हेलो एवरीवन, हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन विच आर डिपेंड्स अपॉन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। वो क्वेश्चन जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड हैं और रह गए थे उस टाइम पे जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन कर रहे थे। पहले हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन किए एक्सरसाइज 3.2 के, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। और इनमें क्वेश्चन नंबर 3 जिसका फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में ए बी माइनस बी ए को मल्टीप्लाई करना है ए माइनस बी बी ए से। तो ये मैट्रिक्स हमारी एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी हमारी एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इन द प्री मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन द पोस्ट मैट्रिक्स। आइए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करेंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए, प्लस बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी इंटू बी। उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो a इंटू माइनस बी, ए इंटू माइनस बी, प्लस b को a से मल्टीप्लाई करेंगे, b इंटू ए, बी को a से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से माइनस बी इंटू ए, माइनस बी इंटू ए, प्लस a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू बी। फिर क्या करेंगे? सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस बी इंटू माइनस बी, प्लस करेंगे ए इंटू ए, ए इंटू ए। हमने क्या किया? पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, यहां पे लिख दिया 1 1 में। पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया तो लिखा 1 2 में। ऐसे ही हमने दूसरे रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो लिख दिया यहाँ पे a2 1 में, और दूसरे रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो लिख दिया a2 2 में। अब ये बना हमारा a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस b इंटू बी इज इक्वल टू बी स्केयर। ये बनेगा हमारा माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस बी इंटू ए इज माइनस ए बी प्लस ए बी, माइनस बी इंटू माइनस बी इज बी स्केयर प्लस ए इंटू ए इज ए स्केयर। ये माइनस ए बी प्लस ए बी 0 हो जाएगा, ये माइनस ए बी प्लस ए बी 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए स्केयर प्लस बी स्केयर 0 0 ए स्केयर प्लस बी स्केयर। डन। ओके, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इसको जिसको नोट करना है नोट कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो हमारा थर्ड है, थर्ड के सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है? जो प्री मैट्रिक्स है वो 3x1 ऑर्डर की है, और जो पोस्ट मैट्रिक्स है वो 1x3 ऑर्डर की। सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे। इसमें 1 2 3 3 रो हैं, कॉलम एक ही है, तो 3x1, एक रो 3 कॉलम, तो 1x3। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आएगा? यहाँ 1 से 1 कैंसिल करके देख लो, 3x3 में हमारा आंसर आना है, 3x3 में हमारा आंसर आना है। तो क्या करते हैं हम? पहली रो को पहले कॉलम के साथ, 1 को 2 से a1 1 में लिख देंगे। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ 1 को 3 से, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ 1x4, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ 2x2, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ 2x3, फिर दूसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ 2x4। सिमिलरली थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे 3x2, ऐसे ही थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे 3x3, थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x4। ऐसे ही ये हमारा बन जाएगा 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 3 इज 3, 1 इंटू 4 इज 4, 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू 4 इज 8, 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 3 इज 9, 3 इंटू 4 इज 12। सो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 3 4 4 6 8 6 9 12। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट हमारा डन हो गया। अब हम करेंगे आगे के पार्ट। कुछ पार्ट आप खुद कर लेना, कुछ पार्ट मैं करवा दूंगा। अभी मैं करवा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट एक 3x3
ऑर्डर की मैट्रिक्स को दूसरी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, ये काम आप खुद करेंगे। 5th पार्ट फिर मैं करवा दूंगा 3rd का, 6th पार्ट फिर आप खुद कर लेना। मैं करवा रहा हूँ 3rd पार्ट और 5th पार्ट, 4th और 6th आप खुद कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं करवा दूंगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट। जो प्री मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर देखेंगे 2 क्रॉस 2 है, जो पोस्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? 2 क्रॉस 3 में आएगा। ठीक है, क्या करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 1 प्लस माइनस के 2 इंटू 2, यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। क्या करेंगे? 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2। फिर क्या करेंगे, पहली रो को दूसरे कॉलम से 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 3, माइनस 2 इंटू 3। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से हमने मल्टीप्लाई किया। अब पहली रो को तीसरे कॉलम से करते हैं। 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 1, माइनस 2 इंटू 1। सिमिलरली सेकेंड रो को पहले कॉलम से 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। ऐसे ही सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। फिर क्या करेंगे, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। ये काम हम कर लेंगे। अब क्या होगा, 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 इज माइनस 4, 1 इंटू 2 2 माइनस 2 इंटू 3 6, 1 गुना 3 3 माइनस 2 गुना 1 माइनस 2, 2 गुना 1 2, 3 गुना 2 6, 2 गुना 2 4, 3 गुना 3 9, 2 गुना 3 6, 3 गुना 1 3। 1 में से 4 गया माइनस के 3, 2 में से 6 गए माइनस के 2, 3 में से 2 गया 1, 2 और 6 8, 4 और 9 13, 6 और 3 9। दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कुछ खास करना नहीं होता, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, वही हमारा आंसर होता है। नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। 4th खुद करना है, 6th खुद करना है। अगर मैं इसकी बात करूं, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं इसको। ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम। इसमें ऑर्डर देखते हैं 3 क्रॉस 2 है, 3 रो हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 2 है। सॉरी, इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3 है। यानी कि 1 2 2 रो हैं और 3 कॉलम है। एक 3 क्रॉस 2 की है, एक 2 क्रॉस 3 की है। क्या मल्टीप्लिकेशन हो सकती है? यस, हो सकती है। आंसर किस में आएगा? 3 क्रॉस 3 में आएगा। क्या करेंगे? 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1 प्लस 1 को माइनस 1 से, तो ये आएगा हमारा 1 इंटू माइनस 1। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 0 प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1। पहले रो को पहले कॉलम से किया, पहले रो को दूसरे कॉलम से किया, पहले रो को तीसरे कॉलम से किया, काम हो गया। दूसरे रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1, फिर 3 इंटू 0, 2 इंटू 2, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। उसके बाद 3 इंटू 1, 2 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। हमने क्या किया? 3 इंटू 1, 2 इंटू 1, दूसरे रो को पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से तीसरे कॉलम से कर लिया। अब तीसरे रो को पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। -1 इंटू 1 इज -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। उसके बाद क्या करेंगे? -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस
हम -1 को +1 से और 1 को 1 से, ये हमारा हो जाएगा। बन गई ना 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। 2 × 1 इज 2, 1 × -1 इज -1, 2 × 0 0, 2 एकम 2 2, 2 एकम 2 2, 1 × 1 इज 1, 3 × 1 3, 2 × -1 -1, सॉरी -2, 3 × 0 इज 0, प्लस 2 × 2 इज 4, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2, -1 को 1 से गुना करेंगे -1, प्लस 1 को -1 से करेंगे -1, -1 को 0 से करेंगे 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ये हमारा हो जाएगा 2 - 1 इज 1, 0 + 2 इज 2, 2 + 1 इज 3, 3 - 2 इज 1, 0 + 4 is 4, 3 + 2 is 5, -1 - 1 is -2, 0 + 2 is 2, and -1 + 1 is 0. This is our answer of question number 3, part number 5. 1 2 3 1 4 5 -2 2 0. आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इफ f(x) इज इक्वल टू cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 0 0 1, देन सो दैट f(x) इंटू f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस वाई। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, f ऑफ x को मल्टीप्लाई करेंगे f ऑफ y से। f ऑफ x क्या है हमारा, cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1, ये हमारा f ऑफ x। मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसको, f ऑफ y से। x की जगह पे y पुट कर दो, x की जगह पे y पुट करेंगे, cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हमारा आंसर f ऑफ x प्लस वाई आएगा या नहीं। करते हैं cos x को cos y से, क्योंकि पहले रो को पहले कॉलम से, ये बनेगा हमारा cos x इंटू cos y, माइनस sin x को प्लस के sin x से, ये बनेगा हमारा माइनस sin x sin y, माइनस sin x को sin y से कर दिया, 0 को 0 से, प्लस 0 इंटू 0। उसके बाद क्या करेंगे, cos x को माइनस sin y से, ये बनेगा cos x sin y माइनस sin के साथ, माइनस sin x को cos y के साथ, तो ये माइनस sin x cos y, 0 को 0 के साथ, प्लस 0.0। हमने क्या किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी कर दिया। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, cos x को 0 से, cos x को 0 से, प्लस माइनस साइन एक्स को 0 से, माइनस साइन एक्स को 0 से, और 0 को 1 से, प्लस 0 इंटू 1। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, साइन एक्स को कोस वाई से, साइन एक्स इंटू कोस वाई, साइन एक्स को कोस वाई से, कोस एक्स को साइन वाई से, प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई, 0 को 0 से। उसके बाद साइन एक्स को माइनस साइन वाई से, साइन एक्स को माइनस साइन वाई से, साइन एक्स को किससे, माइनस साइन वाई से, कोस एक्स को कोस वाई से, कोस एक्स को किससे, कोस वाई से, 0 को अगेन 0 से। फिर क्या करेंगे, साइन एक्स को 0 से, कोस एक्स को 0 से, 0 को 1 से, साइन एक्स को 0 से, कोस एक्स को 0 से, और 0 को 1 से, 0 को 1 से। सिमिलरली थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे। 0 और कोस वाई को, 0 और कोस वाई को ऐड करेंगे, 0 और साइन वाई को, प्लस 1 को 0 से। ऐसे ही 0 को माइनस साइन वाई से, 0 को
माइनस के साइन वाई से, 0 को कोस वाई से, उसके बाद 1 को 0 से। फिर क्या करेंगे, 0 को 0 से, 0 को 0 से, 1 को 1 से, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारी बन गई एक मैट्रिक्स। अब देखते हैं क्या बचा, जो बच गया उसको लिख देते हैं। ये हुआ हमारा कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये होगा हमारा, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट लिख देते हैं, कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई। क्योंकि यहां पे भी माइनस था, यहां पे भी माइनस था, माइनस कॉमन ले लिया, 0 इंटू 0 तो 0 हो गया, 0 इंटू 1 0 हो गया, कोस एक्स इंटू 0 माइनस साइन एक्स इंटू 0, ये सारा 0 हो जाएगा। कोस एक्स इंटू 0 इज 0, माइनस साइन एक्स इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0। ये होगा हमारा साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई प्लस 0 इंटू 0 इज 0। साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई प्लस 0 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू साइन एक्स 0, कोस एक्स इंटू 0 0, 0 इंटू 1 इज 0, 0 इंटू कोस वाई, 0 इंटू साइन वाई इज 1 इंटू 0, पूरा का पूरा 0, 0 इंटू माइनस साइन वाई, 0 इंटू कोस वाई, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 इज 1। ये बनेगा हमारा 3x3 ऑर्डर की इस तरह की मैट्रिक्स बनेगी। अभी आगे बढ़ते हैं, मैं रफ कर रहा हूं 2 स्टेप। ये हो गया हमारा साइन ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यानी कि साइन ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला किसका होता है, कोस ऑफ ए प्लस बी का, यानी कि कोस ऑफ एक्स प्लस वाई का। इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई। कोस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है हमारा, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाहर माइनस साइन रहे एज इट इज, बाहर माइनस साइन एज इट इज रहे, ये क्या बन गया, कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई, या ऐसे बोलो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये बन जाएगा हमारा साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ये हमारा 0। साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, तो ये बनेगा हमारा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा कोस ऑफ एक्स प्लस वाई का। कोस ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये तो माइनस का ही है। ये 0 0 0 1 0 0 1, ये हमारा बन गया। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे, ये बन गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। इसको क्या लिख सकते हैं, क्यों, ये एफ ऑफ एक्स ही है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स किस जगह पे एक्स प्लस वाई रखें तो क्या बनेगा, कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हमारा ये बन गया। यही तो हमें प्रूव करना था। हमने एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ वाई से मल्टीप्लाई किया और आंसर क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए, तो ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में करवा देता हूं। क्या करना है, ए स्केयर माइनस 5a प्लस 6i हमें निकालना है। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, ए गिवन है तो ए स्केयर निकालेंगे। ए स्केयर निकालेंगे कैसे, ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए स्केयर कैसे निकालेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए को ए से मल्टीप्लाई कैसे करें, 2 0 1
2 1 3 1 माइनस 1 0, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 से। पहले रो को पहले कॉलम से करेंगे, 2 इंटू 2 इज 4, 0 इंटू 2 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, तो ये आएगा हमारा 4 प्लस 1 इज 5। 2 इंटू 2 इज 4, 0 इंटू 2 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, 4 और 1 5। ये फिर सेकंड कॉलम से 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 इंटू 1 0, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। ऐसे ही 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 0 0, तो 2 इंटू 1 बस 2 ही आएगा। 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 1 इज 2, 4 और 2 6, 3 इंटू 1 इज 3, 6 और 3 9। 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू माइनस 1 माइनस के 3, 1 माइनस 3 माइनस 2। 2 इंटू 1 इज 2, 3 इंटू 1 इज 3, 2 और 3 5, 3 इंटू 0 0, ओवरऑल 5। 1 इंटू 2 इज 2, माइनस 1 इंटू 2 इज माइनस 2, 2 माइनस 2 0, 0 इंटू 1 0। क्या हुआ? 2 को 1 से करेंगे 2, माइनस 1 को 2 से करेंगे माइनस के 2, वो तो 0 हो गए, 0 इंटू 1 0। 1 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 0 इंटू 1 0। तो ये ओवरऑल 1 इंटू 0 किया, माइनस 1 को 1 से किया तो माइनस के 1 आएगा। 1 को 1 से करेंगे 1, माइनस 1 को 3 से करेंगे तो माइनस 3, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, 0 को 0 से करेंगे 0, तो माइनस के 2 आएगा। अभी हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्या निकालना है? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i करते हैं। ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, ये तो लिख दिया ए स्क्वायर। फिर क्या लिखना है? माइनस 5 इंटू ए। ए क्या है हमारा? 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। उसके बाद हम क्या करेंगे? 6i प्लस 6 इंटू आई, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। यह हो जाएगा हमारा 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, माइनस इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 इंटू 2 10, 0 5 सॉरी 10 0 5, 5 इंटू 2 इज 10, 5 15, 5 माइनस 5 0 प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 10 इज माइनस 5, माइनस 1 माइनस 0 इज माइनस 1, 2 माइनस 5 इज माइनस 3, 9 माइनस 10 इज माइनस 1, माइनस 2 माइनस 5 इज माइनस 7, 5 माइनस 15 इज माइनस 10, 0 माइनस 5 इज माइनस 5, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 तो 4, माइनस 2 माइनस 0 इज माइनस 2। इसमें हमें ऐड करना है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ऐड करेंगे माइनस 5 प्लस 6 1, ये तो माइनस 1 रहेगा, ये माइनस 3 रहेगा, ये माइनस 1 रहेगा, माइनस 7 में 6 ऐड करेंगे तो माइनस 1 रहेगा, ये माइनस 10 एज इट इज़ रहेगा, माइनस 5 में 0 ऐड करेंगे माइनस 5 ही रहेगा, 4 में 0 ऐड करेंगे 4 ही रहेगा, माइनस 2 प्लस 6 हमारा 4 आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत ईजी है, सेम है इसी की तरह, ये आप खुद करेंगे। मैं लिख देता हूँ डू यूर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इजी है, ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 मैं करवा देता हूँ।
आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ए मैट्रिक्स गिवन है 3 - 2 4 - 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता ही होता है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की क्या होती है। उसने पूछा है फाइंड के, क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। सो दैट जबकि दिया हुआ क्या है, ए स्केयर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। ए स्केयर इक्वल टू के ए माइनस 2i दिया हुआ है, के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल रख देते हैं, वहां से हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। ए स्केयर क्या होगा हमारा, ये ए स्केयर फाइंड करते हैं। ए स्केयर क्या होता है, ए को ए से मल्टीप्लाई करना, यानी कि 3 - 2 4 - 2 इंटू 3 - 2 4 - 2, ये क्या बनेगा हमारा 3 × 3 9 -2 × 4 माइनस के 8 9 - 8 3 × -2 -6 -2 × -2 +4 4 × 3 is 12 -2 × 4 is -8 4 × -2 is -8 -2 × -2 is +4। ये हमारा हो जाएगा 1 -2 4 -4। ये आ गया हमारा ए स्केयर। अब ए स्केयर इक्वल किसके है, के ए माइनस 2i के, यानी के 1 - 2 4 - 4 दिस इज इक्वल टू के टाइम ऑफ ए 3 - 2 4 - 2 माइनस 2 टाइम ऑफ i 1 0 0 1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू 3k - 2k 4k - 2k के से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 0 0 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको k से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज इक्वल टू 3k - 2 इज 3k - 2 -2k - 0 is -2k 4k - 0 is 4k -2k - 2 is -2k - 2। यहां तक हो गया, यानी कि 1 - 2 4 - 4 दिस इज इक्वल टू 3k - 2, दिस इज इक्वल टू 3k - 2 -2k 4k -2k 4k -2k 4k -2k -2k -2। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल, दोनों इक्वल गिवन है तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल रख लेते हैं। 1 इज इक्वल टू 3k - 2 -2 इधर आ जाएगा, 1 + 2 इज इक्वल टू 3k 3 इज इक्वल टू 3k 3 to 3 कैंसिल 1 k इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर आंसर। एक और चेक कर लेते हैं, -2 इज इक्वल टू -2k, तो ये भी हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1। ओवरऑल हमारा k की वैल्यू 1 आ जाएगी। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18।